हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गौरी भटनागर संस्कृत ट्यूटोरियल्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम महाकवि अंबिका दत्त व्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक उपन्यास शिवराज विजय के प्रथम निश्वास का प्रारंभ कर रहे हैं। शिवराज विजय में शिवाजी की विजय गाथा वर्णित है, जो कि अंबिका दत्त व्यास ने शिवराज विजय में उनकी विजय गाथा का वर्णन किया है। ये 3 विरामों में विभक्त है, हर विराम में 3-3 निश्वास हैं। ये है ये प्रथम निश्वास है। देखें, विष्णोर माया भगवती यथा सम्मोहितम जगत हिंस्रः स्वपापेन विहिंसिता खला साधु समत्वेन भयाद मुच्यते। ये मंगलाचरण है। हर कवि, हर लेखक, हर उपन्यासकार अपना कोई भी रचना शुरू करने से पहले अपनी कोई रचना शुरू करने से पहले एक क्या चाहिए, जैसे हम कोई कार्य शुरू करने से पहले ईश्वर का नाम लेते हैं, वैसे ही कवि, लेखक आदि भी कोई भी रचना शुरू करने से पहले मंगलाचरण के रूप में भगवान की प्रार्थना करते हैं। तो यहाँ पर भगवान विष्णु की प्रार्थना की गई है। विष्णु और माया भगवती, भगवान विष्णु की माया नामक जो शक्ति है भगवती ऐश्वर्यशालिनी है, ऐश्वर्य युक्त है। यया जगत सम्मोहितम, जिसके द्वारा सारा संसार सम्मोहित है अर्थात मोह में पड़ा हुआ है। ये तो है भागवत पुराण का, भागवत पुराण से लिया गया है 10वें स्कंद से। दूसरा भागवत पुराण से ही है। दोनों अलग अलग श्लोक हैं, अलग अलग जगह से लाइन ली हुई है भागवत पुराण की। हिंस्रा स्वपापेन विहिंसिता, हिंस्रा हिंसा के स्वभाव वाला, खला दुष्ट व्यक्ति, स्वपापेन अपने पापों के कारण विहिंसिता मारा गया, साधु सज्जन व्यक्ति, समत्वेन समत्व भाव के कारण, समभाव के कारण भयाद मुच्यते, भय से मुक्त हो जाता है। अब यहाँ पर अंबिका दत्त व्यास ने अपने उपन्यास का आरंभ भागवत पुराण की 2 सूक्तियों से किया है। प्रथम सूक्ति 10वें स्कंद के पहले खंड से अवतरित है। ये वहां पर है जब सुखदेव और राजा परीक्षित के संवाद है, वहां पर सूक्ति आई है। श्री सुखदेव कहते हैं कि अनेकों दैत्य जो हैं वो दुष्ट राजा बनकर पृथ्वी को पीड़ा पहुंचा रहे हैं। पृथ्वी गाय का रूप धारण कर ब्रह्मा जी के पास जाती है और अपनी कथा सुनाती है, अपनी दुख पीड़ा बताती है। ब्रह्मा जी उस गाय को भगवान विष्णु के पास ले जाते हैं और भगवान विष्णु की वाणी सुनकर वो कहते हैं, जबकि कंस के समय की बात है, जब भगवान कृष्ण ने अवतार लिया था, उस समय की ये घटना है कि वसुदेव जी के घर में स्वयं भगवान विष्णु प्रकट होकर अवतार लेकर पृथ्वी के इस कष्ट को दूर करेंगे। और भगवान की जो है वो ऐश्वर्यशालिनी भगवती माया है, जो माया है जिसने सारे जगत को मोहित कर रखा है, उनकी आज्ञा से उनकी लीला के कार्य संपन्न करने के लिए भी अंश रूप में अवतार ग्रहण करेंगी। तो इस सूक्ति के माध्यम से यहाँ पे अंबिका दत्त व्यास ने एक और तो विष्णु भगवान का स्मरण किया है और अपने ग्रंथ को आरंभ किया है। वहीं भारत भूमि पर उसने मुगलों के अत्याचार को दूर करने के लिए भगवान विष्णु की शक्ति की कृपा का संकेत दिया है। दूसरी सूक्ति है वो भी भागवत पुराण के ही 10वें स्कंद से ही ली गई है। इसमें क्या है, बाल रूप में भगवान कृष्ण ने जब तृणावत राक्षस का वध किया था, उसकी कथा है जो वहां से ये सूक्ति ली गई है। कंस का सेवक था तृणाव्रत, वो कंस के कहने पर एक बवंडर का रूप धारण करके, मीन्स तेज आंधी समझ सकते हैं आप, जैसे कि बवंडर आता होता है, तेज आंधी आती है, उसका रूप धारण करके गोकुल में आता है, जैसे कि इसको चक्रवात समझ सकते हैं आप इस समय का जो होता है, और बैठे हुए बालक कृष्ण को उठाकर आकाश में ले जाता है। गोल गोल घूम के हवा की तेजी में वो बन के आता है और कृष्ण भगवान को उठाकर आकाश में ले जाता है। तो श्री कृष्ण वहीं आकाश में उसका गला दबाकर मार देते हैं और कुशल पूर्वक पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। तब गोप जो है आनंद मनाते हैं, जो उनके साथी हैं वो आनंदित होते हैं, कहते हैं बड़ा आश्चर्य की बात है, कितनी अद्भुत घटना हुई कि ये बालक जो है राक्षस के मुख में, मृत्यु के मुख से निकलकर, राक्षस के मुख से निकलकर, मृत्यु के मुख से निकलकर वापस आ गया है और उस हिंसक को उसके ही पाप खा गए हैं। ये लाइन यहाँ पर से उठाई गई है। तो इस सूक्ति के माध्यम से पंडित अंबिका दत्त व्यास ने अपने ग्रंथ के जो नायक हैं शिवाजी हैं, उनकी विजय और दुष्ट मुगलों के विनाश का संकेत दिया है, क्योंकि अब शिवराज विजय में पूरा जो है वो शिवाजी की ही विजय गाथा वर्णित है। अभी यहाँ से कथानक शुरू होता है उपन्यास का।
यहाँ पर किसी मुनि के आश्रम का वर्णन है, जहाँ पर कि उन मुनि का जो शिष्य ब्रह्मचारी मुनि है, उनका शिष्य जो है वो सुबह उठकर बाहर आया है अपनी कुटिया से। तो वहां से शुरू होती है ये कथा। अरुण एष प्रकाशा पूर्वस्याम भगवतो मरीचि मालिना। वो गौरवर्ण एक ब्रह्मचारी है, वो प्रातःकाल उठकर कहता है पूर्वस्याम पूर्व दिशा में भगवतो मरीचि मालिना, भगवान सूर्य का यह अरुण प्रकाशा कुछ लाल रंग का प्रकाश है। पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का ये कुछ लाल रंग का प्रकाश है। एष भगवान मणि आकाश मंडल से चक्रवर्ती खेचर चक्र से, यह भगवान सूर्य आकाश मंडल के मणि स्वरूप हैं। चक्रवर्ती खेचर चक्र से, खेचर कहते हैं तार नक्षत्रों को, तो नक्षत्र समूह के चक्रवर्ती सम्राट हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक तेज है और बाकी जितने भी नक्षत्र तारे हैं वो सारे कम रोशनी वाले हैं। तो इसे कहते हैं समस्त जो नक्षत्र समूह है उनके चक्रवर्ती सम्राट हैं। कुंडलम आखंडल दिशा, आखंडल, आखंडल नाम है इंद्र का, इंद्र को कहते हैं आखंडल। तो इंद्र की दिशा के, इंद्र की दिशा कौन सी है? पूर्व दिशा। तो इंद्र की दिशा अर्थात पूर्व दिशा के कुंडल के समान है। दीपको ब्रह्मांड भांड से, ब्रह्मांड रूपी पात्र के, भांड मीन्स पात्र बर्तन, ब्रह्मांड रूपी पात्र के दीपक हैं। प्रेयान पुंडरीक पटल से, पुंडरीक पटल से, पुंडरीक कहते हैं कमल को, पुंडरीक वैसे श्वेत कमल को कहते हैं। पुंडरीक पटल से श्वेत कमल के, कमल समूह के प्रेयान प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलते हैं, इसलिए कमल समूह के प्रिय हैं। शोक विमोक कोकलोक से, कोकलोक से चक्रवाक समूह के शोक को, दुख को दूर करने वाले हैं। क्यों कहा है चक्रवाक समूह के? क्योंकि चक्रवाक समूह जो है, चक्रवाक जो एक पक्षी है वो जो है उसको ये श्राप समझ लीजिए या जो भी समझ लीजिए, चक्रवाक जो है वो चक्रवाक युगल सूर्य डूबने के बाद जो है वो अलग अलग हो जाते हैं और पूरी रात वो अलग अलग ही रहते हैं। सूर्य के निकलने पर ही दोबारा उनका मिलन होता है। इसलिए कहा चक्रवाक समूह के शोक को, दुख को दूर करने वाले हैं, क्योंकि रात भर के बाद सुबह होने पर, सूर्य निकलने पर ही वो आपस में मिलते हैं। अवलंबो, अवलंबो मीन्स आश्रय, आश्रय किसके हैं? रोलंब कदम्बस्य, रोलंब कदम्बस्य भ्रमर समूह के, रोलंब भ्रमर कदम्ब समूह, भ्रमर समूह के आश्रय स्थान है। सूत्रधारा सर्व व्यवहार से, सारे व्यवहार के में, संसार के संपूर्ण व्यवहार के सूत्रधार है। क्यों? क्योंकि सूर्य निकलने के बाद ही संसार के सारे कार्यकलाप शुरू होते हैं। इनश्च दिनस्य, और दिन के इन स्वामी हैं। यह सारा सूर्य का वर्णन किया हुआ है ब्रह्मचारी बालक ने कि क्योंकि सुबह सुबह सूर्य जो है वो निकल आया है और उदयाचल पर सूर्य का लाल लाल प्रकाश चारों ओर फैल गया है। तो उसने कवि ने कल्पना की है कि मानो आकाश मंडल में सूर्य कैसे चमक रहे हैं, रत्न के समान चमक रहे हैं, जो ऐसे लग रहे हैं कि सारे तारा समूह जो नक्षत्र समूह है उन सारे राजाओं के वे सामंतवी चक्रवर्ती सम्राट के समान है, और पूर्व दिशा रूपी जो नायिका है उसके कुंडल के समान है। ब्रह्मांड रूपी विशाल पात्र है उसमें जलते हुए दीपक के समान है, और सूर्य के खिलने से, सूर्य के निकलने सारे कमल जो है वो खुश हो गए, आनंदित हो गए, खिल गए हैं, इसलिए उनके प्रिय हैं। चक्रवाक और चक्रवाकी का मिलन हो गया, इसलिए वो उनका दुख दूर हो गया, वो प्रसन्न है। और जो क्या चाहिए भ्रमर समूह है उनकी आश्रय, क्यों? भ्रमर समूह जो है वो उसके अंदर कई बारी शाम को कमल के अंदर बंद हो जाते हैं किसी कारण से, तो जब सुबह कमल खिलता है तभी भ्रमर जो है उसमें से निकलता है। तो पुरुष फूल के कमलों के खिल जाने से क्या है, भौरे भी उनमें से निकल चुके हैं, बंधन मुक्त हो गए हैं, तो उनका आश्रय स्थान है। और सारे कार्यकलापों के सूत्रधार है, मीन्स क्योंकि सूर्योदय के साथ ही सभी मनुष्य जीव जंतु सारे अपने अपने कार्य में लग जाते हैं। दिनश दिनश, और दिन के स्वामी हैं, इसलिए दिन के वो स्वामी हैं। इसको फिर से एक बार देखेंगे। अरुणेश प्रकाश पूर्वश्याम भगवतो मरीचि मालिना।
पूर्व दिशा में भगवान सूर्य का कुछ लाल रंग का प्रकाश है। एष भगवान, ये भगवान सूर्य। मणि आकाश मंडल से, आकाश मंडल के रत्न के समान है। चक्रवर्ती खेचे चक्र से, नक्षत्र समूहों के चक्रवर्ती सम्राट हैं। कुंडलम आखंडल दिशा, आखंडल इंद्र की दिशा अर्थात पूर्व दिशा रूपी नायिका के कुंडल के समान है। दीपको ब्रह्मांड भांड से, ब्रह्मांड रूपी पात्र के दीपक के समान है। ब्रह्मांड रूपी जो विशाल पात्र है उसके दीपक के समान है। प्रेयान पुंडरीक पटल से, कमल समूहों के प्रिय हैं क्योंकि सूर्य के निकलने पर ही कमल खिलते हैं। शोक विमोकः पिकोक लोक से, चक्रवाक समूह के दुख को दूर करने वाले हैं। उनके सूर्य के निकलने पर ही चक्रवाक समूह, चक्रवाक युगल का आपस में मिलन होता है। अवलंबो रोलंब कदम्ब से, भ्रमर समूह के, रोलंब भ्रमर समूह के, अवलंबो आश्रय स्थान है। सूत्रधार सब व्यवहार से, सारे संसार के कार्यकलापों के सूत्रधार हैं। इनश दिन से, और दिन के स्वामी हैं। इस प्रकार सूर्य का वर्णन किया गया है, सूर्योदय का वर्णन किया गया है। अयमेव, यह सूर्य ही अहोरात्रम जनयति, दिन और रात को उत्पन्न करते हैं। अयमे वत्सरम द्वादशसु भागेषु विभक्ति, ये ही वत्सर वर्ष को द्वादश भागे 12 भागों में विभक्त करते हैं, अर्थात 12 महीनों में विभक्त करते हैं। अयमेव कारणम शरणाम ऋतुनाम, यही 6 ऋतुओं के कारण हैं। एषेव अंगीकरोति उत्तरम दक्षिणम च आयनम, ये ही उत्तरायण और दक्षिणायन को रूपी मार्ग को स्वीकार करते हैं। एने नैव संपादिता युग भेदा, इनके द्वारा ही युगों के भेद संपादित किए गए हैं। एने नैव कृता कल्प भेदा, इनके द्वारा ही कल्पों का विभाजन किया गया है। एनमेव आश्रित्य, इन्हीं का आश्रय लेकर भगवती परमेष्ठिना ब्रह्मा जी के द्वारा पराद संख्या भवती, ब्रह्मा जी की प्रहार नामक संख्या पूरी होती है। असो ए चर करती बरभरती जरहतिम चा जगत, यह ही संसार को चर करती बार बार उत्पन्न करते हैं, बरभरती पालन करते हैं, जरहती और संहार करते हैं। वेदा एते से वंदना, वेद इन्हीं की वंदना करते हैं, स्तुति करते हैं। गायत्री ओम एव गायत्री, गायत्री इनका ही गान करती है। ब्रह्मनिष्ठा ब्राह्मणा अमुमेव अहर अहर उपतिष्ठन्ते, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण अह प्रतिदिन इनकी ही उपासना करते हैं। धन्येश कुल मूलम श्री रामचंद्र से, श्री रामचंद्र के कुल के मूल यह सूर्य धन्य है, क्योंकि श्री रामचंद्र का वंश सूर्यवंश कहलाता है, तो श्री रामचंद्र के वंश के मूल यह सूर्य धन्य है। प्रणम्येश विश्वेशाम, ये सभी लोगों के द्वारा विश्व के द्वारा प्रणाम के योग्य हैं। इति, इस प्रकार सोचकर। उदेश्यंतम भास्वंतम, उदित होते हुए सूर्य को प्रणाम करता हुआ। कश्चित गुरु सेवन पटु विप्रवटु, कोई गुरु की सेवा में पटु मीन्स कुशल, विप्रवटु ब्राह्मण बालक, निज पर्ण कुटीरात निश्चक्राम, अपनी पर्ण कुटिया से निश्चक्राम निकला। इसको फिर से देखेंगे। अयमे अहोरात्रम जनयति, ये ही दिनों रात उत्पन्न करते हैं। मैं सूर्य के कारण ही दिनों रात होते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जिस प्रकार से पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, जब उसके सामने आ जाती दिन हो जाता है, जब उसकी दूसरी तरफ रात होती है, तो यही दिनों रात को उत्पन्न करते हैं। अयमे वस्त्रम द्वादश भागेषु, इन्होंने ही वर्ष को 12 भागों में विभक्त किया है। 12 भागों में 12 महीनों में विभक्त किया है। 12 महीने कौन से हैं आपको शायद पता हो, जो हिंदी के महीने 12 हैं उनकी यहाँ पर बात की गई है। इंग्लिश महीने नहीं, जनवरी फरवरी नहीं, हिंदी के 12 महीने कौन कौन से? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन, ये 12 महीने हैं जो हिंदी महीने कहलाते हैं। इन्हीं का यहाँ पे बात की गई है। अयमेव कारणम शरणाम ऋतु, यही 6 ऋतुओं के कारण है। 6 ऋतुएं कौन कौन सी हैं? 6 ऋतुएं ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर और बसंत, ये 6 ऋतुएं हैं। एष एव अंगी उत्तरम दक्षिणम चायन, इन्होंने ही
ये ही उत्तरायण दक्षिणायन रूप के मार्ग को स्वीकार करते हैं। उत्तरायण दक्षिणायन रूप कौन सा है? आपको शायद पता हो, 6 महीने सूर्य उत्तरायण में रहते हैं, 6 महीने दक्षिणायन में रहते हैं। जब ये मकर संक्रांति आती है, मकर संक्रांति 14 जनवरी को, तब उस दिन सूर्य उत्तरायण में प्रवेश करते हैं और जनवरी से लेकर जुलाई तक 6 महीने ये उत्तरायण में रहते हैं। और जुलाई के बाद, जुलाई में संक्रांत होती है, उसके बाद ये सूर्य दक्षिणायन प्रवेश करते हैं। उत्तरायण में जितने दिन सूर्य रहते हैं तब जो है वो दिन बड़े होते हैं, और जो दक्षिणायन में जाते हैं तो दिन छोटे होते हैं। आपने देखा होगा जब गर्मियों के दिन होते हैं, उत्तरायण में है इस समय सूर्य, तो आप देखेंगे कि जो सूर्य है वो आसमान में पूर्व से पश्चिम की ओर, उत्तर दिशा की ओर होकर मीन्स पूरा ऊपर से चक्कर काट के ही अस्त होता है। जब आप सर्दियों में आप देखेंगे अगस्त सितंबर के बाद, तो धीरे धीरे सूर्य जो है जब सूर्य का जो चक्कर चलता है वो आकाश में ऊपर की तरफ पूरा नहीं होता, वो थोड़ा सा साउथ की तरफ होके सूर्य जो है वो दक्षिण में पश्चिम में डूबता है। आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा, यही उत्तरायण और दक्षिणायन है। उत्तर मीन्स उत्तर दिशा की ओर सूर्य का झुकाव, मीन्स पूरा आकाश ऊपर से लांग कर सूर्य पश्चिम में अस्त होते हैं, और दक्षिणायन में सूर्य होते हैं तो थोड़ा दक्षिण दिशा का आश्रय लेकर सूर्य का स्थान थोड़ा चेंज हो जाता है और वो दक्षिण दिशा की ओर से होकर पश्चिम की ओर जाते हैं। ये उत्तरायण और दक्षिणायन है। ANNF संपायिता, आपको शायद अगर महाभारत आपने सुनी हो तो आपको पता होगा, भीष्म पितामह जो शरशैया पे थे तब उन्होंने ये बात कही थी कि जब सूर्य उत्तरायण में आएंगे तब मैं प्राण छोड़ूंगा, क्योंकि जब महाभारत का युद्ध हुआ तो सूर्य दक्षिणायन में थे, और जब उतने समय तक भीष्म पितामह शरशैया पड़े रहते, उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो जब सूर्य उत्तरायण में आया, मीन जब संक्रांति आई 14 जनवरी वाइज को आप समझ सकते हैं, तब भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागे थे। ANNF संपादिता युग भेदा, इनके द्वारा ही युगों के भेद संपादित किए गए हैं। ANNF कृता कल्प भेदा, युग कौन कौन से? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग हैं। ANNF कृता कल्प भेदा, इनके द्वारा ही कल्पों का विभाजन किया गया है। कल्प मीन्स एक एक कल्प में कई कई युग होते हैं, वो कल्प कहलाते हैं। कई युगों से मिलकर एक कल्प बनता है। कई युग मीन्स कई युगों के समूह से मिलकर, 4 युगों के कई समूहों से मिलकर एक कल्प बनता है। एनमें आशिता भगवती परमेश्वर ने पराध संख्या, इनका ही आशय लेकर ब्रह्मा जी की पराध संख्या पूर्ण होती है। पराध नामक संख्या इनका आशय लेकर ही पूर्ण होती है। असैव यही चर करती, बरभरती, जरती, चार जगह, यही संसार को चर करती उत्पन्न करते हैं, बरभरती पालन करते हैं, जरहरती और विनाश करते हैं। वेदा ऐता से वंदना, वेद इनकी ही वंदना करते हैं, इनकी ही स्तुति करते हैं। गायत्री अमैव गायत्री, गायत्री इनका ही गान करती है। जो गायत्री मंत्र है उसको आपने कभी सुना हो, समझा हो, तो उसमें भगवान सूर्य की ही उपासना की गई है। जहाँ पे है ओम भूर्भुवः स्वाहा तत् सवितुर वरेण्यम, सवितु मीन्स सवितु सूर्य का नाम है, सवित्र सूर्य की स्तुति की गई, तत् सवितुर वरेण्यम, तो यहाँ सूर्य की स्तुति की गई है। ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण अहमेव अह अह उपतिष्ठन्ते, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण प्रतिदिन इनकी ही उपासना करते हैं। धन्येश कुल मूलम श्री रामचंद्र, श्री रामचंद्र के वंश के मूल ये सूर्य भगवान धन्य है, अर्थात भगवान श्री रामचंद्र का वंश सूर्य वंश है, तो ये जो है सूर्य देव धन्य हैं। प्रणम्येश विश्वेशाम, विश्व के लिए ये प्रणाम के योग्य हैं। इति इस प्रकार से उदेशंतम भास्वंतम प्रणाम, उदित होते भगवान सूर्य को प्रणाम करते हुए। कश्चित गुरु सेवन पटु विप्र बटु, कोई गुरु की सेवा में कुशल ब्राह्मण बालक निज पर्ण कुटीरा निश्चक्राम, अपनी पर्ण कुटिया से निश्चक्राम बाहर निकला। इस वीडियो में इतना ही। साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।